नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुनम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्तकुलनाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतार्य सावधानतया श्रृणु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश ग्रंथ पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। सुबह है, हम देवलाली से प्रवचन करके निकले और अभी जयपुर पहुंच गए हैं। सीधे आप लोगों के पास उल्लास भाई और रौद्र ध्यान की चर्चा करनी है। आर्त ध्यान बिल्कुल नहीं किया, लेकिन रौद्र ध्यान करने लगा। रोने में आर्त ध्यान है, हंसने में रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान के 4 भेदों की चर्चा पिछले 4 दिनों में अपेक्षित विस्तार से हमने आपके बीच में की है। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। कल निदान की चर्चा बहुत विस्तार से आपके बीच में कर चुके हैं। मार्मिक स्वरूप भी है, विचारणीय भी है। मांगने से जब कुछ होना जाना है ही नहीं, तो मांग करके अपनी ज़बान क्यों ख़राब की जाए। जब मेरे मांगने से कुछ होता ही नहीं है, जब मेरे मांगने से कुछ होगा ही नहीं, ये बात समझ में आ जावे, तो फिर ये जीव मांगेगा क्यों। मांगना छोड़ नहीं देगा। मांगता वहीं है जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद होती है। जब मिलने की सभी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, तो फिर ये जीव मांगता नहीं है, फिर मांगना शुरू नहीं करता है, फिर मांगना बंद कर देता है। निदान की चर्चा हमारे मांगतेपन को मिटाने के लिए है। निदान ये कहता है कि भोगों की आकांक्षा मत करो। निदान ये कहता है विषयों की आकांक्षा मत करो। और जब ये जीव उनकी आकांक्षा करता है और मन चाहे विषय भोग इसे मिल जाते हैं, तो ये बहुत प्रसन्न होता है और उस प्रसन्नता में दूसरे प्रकार का आर्त ध्यान करने लगता है। जब यह आगामी भोगों की कांक्षा कर रहा था, अंदर में टीस चल रही थी, तब इसके निदान नाम का आर्त ध्यान था। और किसी पुण्य योग से उस वस्तु की यदि प्राप्ति हो जावे, तो फिर ये जीव ऐसा समझता है कि बहुत मन माफिक काम हो गया ना, अब इसके रौद्र ध्यान होने लग जाता है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जाता है।
कब रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में बदल जावे और कब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जावे, कुछ कह नहीं सकते हम। सुशील जी भाई साहब, ध्यान तो ये करता ही रहता है, लेकिन यहाँ विषय भोगों में या पाप करते हुए आनंद मानने वाले जीवों की चर्चा आज इस रौद्र ध्यान के संबंध में होगी। निकालिए संयम प्रकाश ग्रंथ, पेज नंबर 626 नंबर का ये पेज है। और 4 प्रकार के आर्त ध्यान हो गए, कुछ रिपीट करने की अपेक्षा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। डॉक्टर किरण भाई शाह साहब, काफ़ी चर्चाएं हमने कर ली। इन ध्यानों की चर्चाएं तत्वार सूत्र वगैरह की सभी टीकाओं में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में, इनमें तो विस्तार से की ही गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त इन ध्यानों की चर्चाएं चरणानुयोग के भी ग्रंथों में बहुत मुखरित होकर के आई है। जैसे ये संयम प्रकाश में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से चरणानुयोग के अन्य ग्रंथों में भी, कार्तिकेय, अनुप्रेक्षा आदि में भी इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा खूब मिलती है। चर्चा सर्वत्र है इन 4 प्रकार के ध्यानों की। बहुत विस्तृत वर्णन हमारे सहज पुरुष आदरणीय पंडित रतनचंद जी भारिल साहब ने भी इसके ऊपर कलम चलाई, और इन भावों का फल क्या होगा, इस पुस्तक में उन्होंने 4 प्रकार के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इन सब की चर्चाएं की है। अरे इतना बारीक स्वरूप है इनका, हम क्या बताएं आपको। हम कहाँ पाप कर जाते हैं। कहते हैं ना, ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है, और जब फल भुगतने का अवसर आता है तो ये जीव रोता रहता है। हंसते हंसते पाप करता है, हंसते हंसते पाप करता है। ये जीव करता रहता है पाप पाप पाप, हंस हंस करके कर्म बांधता है, और फल भोगने का जब समय आता है तब तो रोएगा ही है। लिखा है हमारे पुराने विद्वानों में से, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। 200-400 साल पहले का भजन है। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। धतूरा जानते हैं? धतूरा क्या होता है? हाँ, धतूरा होता है बीज, जहरीला बीज होता है धतूरा, जहर जैसा होता है। और धर्मेंद्र जी साहब अज्ञानी को कह रहे हैं कि तू पाप रूपी जहर के बीज को मत बो। क्यों बो रहा है? अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। फल चाखन की बार भरे द्रग नेत्र। जब फल चखने का अवसर आएगा ना, आंखें भर जाएगी। जब फल चखने का समय आएगा तो आंखें भर जाएगी, रोएगा, मरेगा मूर्ख, रोएगा, खेत खिन्न होगा, पीड़ित होगा। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूर्ख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। हंसते हंसते पाप करता रहता है। पाप करते करते ऐसे होश नहीं रहता है, मुस्कुराता रहता है, पार्टियां करता रहता है, मनाता रहता है, मौज मस्ती करता रहता है।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों में तल्लीन रहता है, तन्मय रहता है और समझता है इसमें क्या हो गया, करूँगा नहीं क्या, गृहस्थ हूँ और मेरा ऐसा है और मैं तो मनुष्य गति का जीव हूँ और घर गृहस्थी में रहता हूँ और अभी तो श्रावक हूँ और मेरे लिए तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। अरे भैया हैं, सुन भाई सुन, क्या कह रहे हैं यहाँ। देखो जरा रौद्र ध्यान के भेद और स्वरूप से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ज्ञानार्णव का ये 26 नंबर के अध्याय का 23वां श्लोक है जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। किंचित विषय निके सुख कारण दुर्लभ देह न खोए, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा मोह नींद मत सोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। सुंदर सुंदर भजन है भाई, सुनो ज्ञानार्णव का। हिंसा नंदा मृषानंदा चौर्या संरक्षणा तथा प्रभवत्यंगिनां शश्वदपि रौद्रम चतुर्विधम। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, इस प्रकार रौद्र ध्यान के 4 भेद प्राणियों के होते रहते हैं। किसके? आनंद आनंद आनंद, हिंसानंद हिंसानंद, हिंसा में आनंद मान करके हैं क्या धरती पर ऐसे लोग हिंसा में आनंद मानने वाले? क्यों भाई कालिया, कितने आदमी थे? सरकार 2, वो 2 और तुम 3 हैं। और फिर क्या होता है शोले का? सोचो ज़रा। और फिर 3 गोलियां, सरकार मैंने तो आपका नमक खाया है तो अब गोलियां भी खा। गोलियां खिलाता है और फिर क्या करते हैं? हा 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 हा, सब खत्म। हिंसानंदी रौद्र ध्यान क्या गोली मार देता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान नहीं है, हिंसा में आनंद नहीं मान रहा है। क्या स्थिति है जगत के स्वरूप की पता नहीं है, आनंद मानते हैं ये डाकू लोग। हाँ साहब, डाकू है डाकू। हिंसानंदी रौद्र ध्यान किसके होता है अजय जी साहब? किसके होता है हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान? डाकुओं के होता है, डाकुओं के। अच्छा, डाकुओं के जीवन में होता है। अपन लोग थोड़ी ना डाकू हैं क्या? अपन लोग डाकू थोड़ी ना हैं। नहीं, अपन लोग तो नहीं है। आतंकवादी हैं? नहीं, आतंकवादी भी नहीं है। तो फिर ये अपने थोड़ी ना होता है हिंसानंदी नाम का। अरे भाई, बलि देकर धर्म मानता है, हिंसा में धर्म मानता है, हिंसा में मज़े मानता है। अरे घर घर में ऐसे आतंकवादी छिपे हुए हैं, घर घर में छिपे हुए हैं आतंकवादी। क्या हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान अकेले टेररिस्ट को ही नहीं होगा क्या? अकेले टेरर दिखाने वाले कोई नहीं होगा। हम जरा टटोल करके देखें, कहीं हिंसा करते हुए आनंद तो नहीं मान रहे हैं। अरे ये जो हिंसा के साधनों को उपयोग करके कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं अब जा कर के मैं चैन की नींद सोया हूँ। कैसे? एक मच्छर का नामो निशान नहीं बचा, अब जा कर के मुझे चैन की नींद आई है। 3 दिन से सो नहीं रहा था। ऐसी भावना भाता है, मच्छरों को मारता है, काला हिट लेकर के स्प्रे करता हुआ चींटियों को मारता है, मच्छरों को मारता है, न मालूम क्या क्या करवाता है। हिंसा के नाम पर कैसे कैसे स्प्रे करवाता है, न मालूम क्या क्या काम करता है भाई। हिंसा में आनंद मानना, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। सब मान रहे हैं आनंद, सब मान रहे हैं, कहाँ छिपे हैं, कहाँ बचे हैं इन सब चीज़ों से? हिंसा में आनंद मानने से आप कहाँ बचे हुए हैं बतलाइए? निरंतर तो हिंसा में आनंद मान रहे हो। अभी तो मैंने अभी वर्णन नहीं किया है, अभी तो करूँगा चर्चा हिंसानंदी की। आगे अभी हिंसानंदी जब पढ़ूंगा ना नीचे तो फिर करूँगा मैं। इसमें लिखी है 5-7 लाइनें, 4 लाइनें तो लिखी है कम से कम। हिंसानंदी की चर्चा करेंगे, सब में ही 4-4 लाइनें दी है। परिग्रहानंदी में सिर्फ 2 लाइन दी है। फिर दूसरा है मृषानंदी, झूठ बोल करके मज़े मानता है। मैंने उसको ऐसा बेवकूफ़ बनाया क्या?
हैं? ऐसा बेवकूफ़ बनाया उसको झूठ बोल करके। ओ अप्रैल फूल मनाया, कहते हैं बड़ा मज़ा आया है, बड़ा मज़ा आया। SL चौधरी जी साहब भीलवाड़ा वाले, शांतिलाल जी बाबू जी, अप्रैल फूल मना करके कहता है बड़ा मज़ा आया, दिन भर झूठ बोल करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया और वो चक्कर खाते रहे और उसको ऐसा किया और उसको ऐसा किया। और तुम जो मज़े मान रहे हो भाई साहब, अरे मज़ा तो कर्म चखाएंगे भाई। नरकों में जब तुम मार सहो तब क्या होगा जाने दुनिया, कौन जाने इस दुनिया में तब क्या होगा। नरकों में कैसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया, इस थोड़ी सी मौज मौज में मैं हो धर्म कर्म सब भूल गया। बोलो मृषानंदी, झूठ झूठ बोल करके आनंद आता है, बेवकूफ़ बना करके आनंद आता है। जिनका ये बाहर का काम होता है, टूरिस्ट लोगों के साथ में काम होता है, वो किस तरह से लूटते हैं। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत टूरिस्ट आते हैं। इंडिया में यदि कोई व्यक्ति घूमने के लिए आएगा ना भारत में, और यदि वो 8-10 दिन का 2-4 जगह का प्रोग्राम बनाएगा पूरे भारत में, कोई भी विदेशी व्यक्ति, तो उसके घूमने के स्थानों में जयपुर का नाम भी आएगा। आप गूगल पर सर्च करके देखिए जयपुर की हिस्ट्री, जयपुर का इतिहास, जयपुर की महिमा, आप डाल करके देखिए इंडिया का पेरिस किसे कहा जाता है। इंडिया का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर है, जयपुर इंडिया का पेरिस है वो। मैं जब पेरिस पहुंचा, जब मैं पेरिस गया था, तो मैंने उस पेरिस के वहाँ के सब स्क्वायर्स पर और वो वहाँ के जो जगह थे, सब जगह को देख देख करके ये महसूस किया था कि यार ये तो हमारा जयपुर शहर ही है। जिस पेरिस में मैं आया हूँ, ये पेरिस से तो जयपुर जैसा ही है। क्या मैं क्या कह रहा हूँ मैं, ये हमारे जयपुर शहर में एक जगह है हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, ये सब देखने के लिए लोग टूरिस्ट बहुत आते हैं बाहर के। ऐतिहासिक जगह है और वहाँ जितनी दुकानें हैं सामने, वो सभी दुकानें 50 रुपये की चीज़ को 50 रुपये की चीज़ को 10 रुपये की चीज़ को 500, 1500, 2000, 5000, जितना जिस जगह पर जैसा फंस जाए ग्राहक, क्या बस समझ लीजिए आप वहाँ फंसाने का काम करते हैं। सब जो लोग लैंग्वेज नहीं जानते ऐसे लोगों को फंसाते हैं। सब बहुत बहुत हालत ख़राब है। माने बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ऐसा समझ लीजिए आप। कहो 2 रुपये की पड़ी हुई चीज़ को, 5 रुपये की चीज़ को 5000 रुपये के अंदर बेच देवे, और क्या बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया, पागल बनाया। ये सब मृषानंदी, और फिर उसमें मौज करते हैं, मज़े करते हैं, घर आकर के सुनाते हैं अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, उनके किस्से सुनाते हैं, उनके मूर्खता के किस्से सुनाते हैं। मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? इसी तरह से चौरियानंदी, ये चोरी कर करके आनंद मानता है, चोरी का माल खरीद करके आनंद मानता है। क्या कहें। इसी तरह से परिग्रहानंदी यार ध्यान मानता है, रौद्र ध्यान है। परिग्रहानंदी, देखो हिंसानंदी आपके कदाचित न होवे, मृषानंदी न होवे, चौरियानंदी न होवे, लेकिन परिग्रहानंदी भी नहीं है। धन्य है वे जीव जिनके परिग्रहानंदी भी नहीं है। परिग्रह में आनंद कौन नहीं मानता है। अभी 1 घंटे पहले, पौन घंटे पहले, 45 मिनट पहले जयपुर एयरपोर्ट से निकले हम घर आने के लिए। सुबह देवलाली से निकले थे। वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब यहाँ के मौसम में आते ही ऐसे लग रहा है जैसे ये कहाँ आ गए हैं, कैसी लू चल रही है, कैसी गर्मी है, कैसी भट्टी में आ गए हैं। और ऐसे में जैसे ही
आकर के एसी चलाता है, घर आकर के बैठता है, ऐसी अनुभूति होती है जैसे स्वर्ग में आकर के बैठ गए हों। एसी का नाम तो परिग्रहानंदी है, एसी का नाम तो विषयानंदी है। इन विषयों में आनंद कौन नहीं मान रहा है? बोलने में तो सब यही कहते हैं इन विषयों में आनंद नहीं है, लेकिन अंदर फीलिंग में जेठ माह की गर्मी से गुजरते हुए व्यक्ति को जिस तरह से वृक्ष की ठंडी शीतल छाया सहज ही आनंद देने में समर्थ होती हुई दिखाई देती है। मत कीजिए एसी की बात, मत कीजिए कूलर की बात, क्या मत कीजिए, एसी कूलर की चर्चा मत कीजिए, लेकिन ठंडी वृक्ष की हवा में तो बात कर सकते हैं ना। क्या वृक्ष की ठंडी हवा में जैसे ही वो गर्मी से वहाँ ठंडी हवा के बीच में आता है तो ऐसा लगता है हाँ 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 हाँ, ये स्पर्शानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। खाते खाते जो आनंद आ रहा है ये रसना विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। क्या और ऐसे ही सूंघने पर, चखने पर, देखने पर, सुनने पर जो आनंद मान रहा है, इन सबको विषयानंदी या परिग्रहानंदी कह करके पुकारा गया है। 4 हो गए साहब, इसमें कुशील आनंदी क्यों नहीं लिया है? उसमें आनंदी क्यों नहीं लिया? सारा जगत तो कुशील में आनंद मानता है, सारे जगत को तो काम में आनंद दिखाई देता है, विषयों में आनंद दिखाई देता है, भोगों में, जैसे अपन कहते हैं अब्रह्म, उसमें सारी दुनिया को अनिर्वार रौद्र एक त्रिभुवन जयी काम सुबटा, उसे यहाँ रौद्र ध्यान में नहीं लिया। क्या इसका तर्क दिया हमारे बड़े दादा ने। मैं तर्क देता हूँ आपको, देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्मिक बिंदु हैं। प्रथम तो ये कि सभी ध्यानों के 4 भेद बतलाने थे, तो रौद्र ध्यान के 5 हो रहे थे, तो 4 करने थे, तो 1 कम कर दिया, तो सबके 4 बराबर हो गए। और दूसरा, पहला तर्क हो गया। दूसरा तर्क, जो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कहा है उसका दूसरा नाम विषयानंदी रौद्र ध्यान भी है, तो उसमें वो पाप का 4था और 5वां दोनों भेद गर्भित हो जाते हैं। हिंसानंदी में हिंसा की चर्चाएं, मृषानंदी में झूठ में आनंद की चर्चाएं, फिर चौर्यानंदी में चोरी में आनंद की चर्चाएं, और परिग्रहानंदी या विषयानंदी में ब्रह्मचर्य और कुशील नामक पाप में आनंद की चर्चाएं। तो ये इसमें आ गया ये, तो अब ये हो गया ये 3 और ये 4। अभी प्रवचन में जो आनंद है वो कोई रौद्र ध्यान थोड़ी न है, वो रौद्र ध्यान नहीं है। अंदर में किसी न किसी विषय के संदर्भ में रौद्र ध्यान चल रहा हो, 8 ध्यान रौद्र ध्यान चल रहे हों, वो अलग बात है, लेकिन प्रवचन सुनना, प्रवचन में आनंद मानना, ये कोई रौद्र ध्यान नहीं है। अभी आगे चलेंगे तो विषय को स्पष्ट करेंगे। व्यवहार धर्म ध्यान के भेदों में ही इस तरह की बातें हमारे को देखनी चाहिए। व्यवहार धर्म ध्यान के भेद, उनमें इस तरह की बातें यहाँ आएगी। अभी एक और तर्क, चौथा तर्क, उसको नहीं लेने का। कितने 2-3 बोल दिए कि मैंने कितने बोले? अभी नंबर आप लोग डालते रहना, मैं तो जो उपयोग में आता है सो बताता रहता हूँ। कुशील सेवन करने में इसको ध्यान नहीं होता, रौद्र ध्यान। कुशील सेवन के पहले तो ये आनंद मानता है, लेकिन कुशील सेवन के तुरंत बाद ये जीव अत्यंत विरक्ति का अनुभव करता है, उसमें आनंद नहीं मानता, करने योग्य नहीं मानता, वो पाप करने योग्य नहीं मानता, इसलिए उसे ध्यान की श्रेणी में नहीं रखा है। ऐसा है। चोरी करने के बाद तो इसे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, झूठ बोलने के बाद तो कहता है मैंने क्या गलत काम किया है, और विषय सेवन के बाद में इसके मन में ये आता है, काम सेवन के पश्चात परिणामों में ऐसी विकृति सी आती है, विकृति कहें कि सुकृति कहें, ये जीव उससे बचना चाहता है, छूटना चाहता है। ये ऐसा सोचता है कि अरे अपन तो अलग हो जाओ इससे, हम तो अलग हो जाओ, नहीं नहीं नहीं, अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए था, अरे क्या दम है, क्या रस है, छोड़ो इसको, ऐसा है। इसलिए उसको ध्यान में यहाँ शामिल नहीं किया है। इसलिए रौद्र ध्यान के 4 ही भेद यहाँ कहे गए हैं। बहुत आचार्य देव सोच सोच करके लिखते हैं
क्या माने आचार्य देव बहुत विचार करके लिखते हैं, गंभीरता से। जो प्रकरण लिखे जाते हैं उनमें कई न कई गहरी बातें छिपी हुई होती है। 4 बातें हो गई यहाँ रौद्र ध्यान के बारे में, चारों के नाम हो गए, चारों भेदों की चर्चा हो गई। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। इस प्रकार रौद्र ध्यान के 4 भेद प्राणियों के होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। मानता रहता है इन सब के अंदर आनंद, भोगों में आनंद मानता रहता है। पहले की चर्चा करते हैं। चलिए, हिंसानंदी नाम का, हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। नंदी भी क्या, हिंसानंद क्या, हिंसानंद। अब कहाँ आनंद मान रहे, हिंसा में आनंद माने जा रहा है। तो लग रहा है बहुत आनंद है, बहुत आनंद मनाया, बड़ा मज़ा आ रहा है। किसमें? बहुत से त्रस या स्थावर जीवों का अपने से घात होने पर, वाक्य पूरा कर सकते हैं, अपने से या अन्य से या बंधन, मारण एवं ताड़न आदि करना या करवाना देखकर प्रसन्न होना। क्या कितनी बातें कह दी है यहाँ। हिंसा के कार्य जो हो रहे हैं उन हिंसक कार्यों में आनंद मान रहा है, खुश हो रहा है। खुद कर रहा है या अन्य से हिंसा करवा रहा है। त्रस जीवों की हिंसा कर रहा है या स्थावर जीवों की हिंसा कर रहा है। अभी तो मोटा मोटा त्रस जीवों की हिंसा से ही विरक्ति नहीं हो रही है, स्थावर जीवों की हिंसा में भी बहुत आनंद रूप वृत्ति इसके बैठी हुई है। स्थावर जीवों की हिंसा में भी कहीं पेड़ कटवाता है, कहीं घास कटवाता है, कहीं आग लगवाता है, कहीं जला देता है, कहीं जंगल जलवा देता है, कहीं पीछे के घास फूस जो उगे हुए हैं ऐसे जंगली पौधे उनको जलवा देता है, कहीं कटवा देता है, कहीं उखड़वा देता है, कहीं जड़ मूल से उखड़वा देता है। ये सब करता है ये क्या? हिंसा में आनंद मान रहा। रेसलिंग, रेसलिंग देखता है क्या? रेसलिंग बहुत यंग एज वाले जो बच्चे हैं, लड़के लोग, युवा साथी लोग बहुत देखते हैं क्या? बुल फाइटिंग लड़ाते हैं, ऐसे भेड़ों को लड़ाते हैं, मुर्गियों को लड़ाते हैं, हाथियों को लड़ाते हैं, ऊँटों को लड़ाते हैं। उनकी फाइटिंग देखते हैं, इस तरह की ऐसे लड़वाते हैं। भेड़ बकरियों को, मेंढे को, भेड़ों को, उनको खूब ऐसे लड़वा करके, माने अंतर में उनमें आनंद मान रहा है। WWF देख करके क्या ऐसा देखता, और मार, ए मज़ा आया, मज़ा आया। पैसे लगाता है उसके अंदर, जुआ खेलता है, खोटे कार्य करता है। हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। कहाँ तक कहें, देखिए तो सही, अपने अपने जीवन में देखना, अपने अपने जीवन में टटोलने का प्रयत्न करना, कौन कौन से स्टेप पर कहाँ कहाँ जा कर के हिंसक होने वाले कार्यों में आनंद मानता है। अरे अनेक बार तो आतंकवादियों की प्रशंसा कर देता है, अनेक बार तो हत्यारों की प्रशंसा कर देता है, अनेक बार तो ऐसी हिंसा में आनंद मानता है। अरे ये बुल्गारिया के ऊपर, उसके ऊपर पुलवामा पे, और ये कहाँ कहाँ विस्फोट इन्होंने करवाए, वहाँ की उनकी चौकियाँ विध्वंस करवा दी, हमारे मोदी जी ने करवा दी, हमारे उन्होंने करवा दी। ये देख करके बहुत अच्छा काम किया यार, मोदी जी तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सुरेश जी डायमंड साहब ऐसे काम कर रहे हैं। अरे क्या उड़वा दिया, उनको उड़वा दिया। अरे देखो सद्दाम हुसैन की जब फांसी आई थी, कौन से सन की घटना होगी, मैं समझता हूँ शायद 2006-7 के आसपास की बात होगी, 2007 होना चाहिए, संभवतः 6 भी हो सकता है। उन सालों में जब वो लाइव दिखाई गई थी, मेरे ख्याल से वो इतिहास की एकमात्र घटना है ऐसी जिसमें किसी व्यक्ति की फांसी को लाइव दिखाया गया हो, और हजारों लाखों लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने, करोड़ों की संख्या में उसकी फांसी की सज़ा को लाइव देखा, अनुमोदना की। हत्या करने के लिए हम कितनी अनुमोदनाएं करते रहते हैं। अरे ये कुशील व्यभिचार करने वाले, बलात्कार करने वाले, गैंग रेप करने वाले, ऐसे जो लोग हैं दुनिया में, सामूहिक बलात्कार करने वाले, क्या करना चाहिए बोलो? 30 दिसंबर 2006 की घटना है। प्रतीक भाई सेमारी, धन्यवाद। कोलकाता में थे हम उस समय, कोलकाता में आयोजन चल रहा था पद्मपुकुर में। भरत भाई आपके यहाँ थे,
तो अब कैसे देखता है, और अब ये कहता है, अब उन्होंने किया ना ऐसा इन 4 लोगों ने, इनकी तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए, इनकी ऐसी तैसी होनी चाहिए, इनको बिल्कुल नंगा करके इनको ऐसे पेड़ पर लटका दिया जाना चाहिए, इनको जिंदा जलाया जाना चाहिए, इनको फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए, चौराहे पर खड़े करके इनको सज़ा दी जानी चाहिए कि दूसरे कोई व्यक्ति इस प्रकार का पाप करते समय डरें। क्यों क्यों भैया, क्यों क्यों हैं, क्यों? कर्मों पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा नहीं है कर्मों पर? क्या ये जो कर्म है ना, ये कर्म किसी के सगे नहीं होते। हिंसा में आनंद मत मानो और हिंसा की प्रेरणा मत दो। अपने आप कर्म बंध रहे हैं पाप करने वाले को। जिस व्यक्ति ने हत्या की, पाकिस्तान को तो बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए, वो कर देना चाहिए, इसको ऐसा, ये भी कमज़ोर रहा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, इनको उड़ा दो, इनको बंद कर दो और इनको ये कर दो। भाई गलत काम है, गलत है ये ठीक नहीं है। हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए, शाकाहार होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करता है, छिप कर के घुसे हुए गद्दारों को मारने की बातें करता है। भाई ये सब हिंसा नंदी है, कहाँ तक बतलाएं? ये तो जगत की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल हिंसा की बात कर रहा हूँ, लेकिन काल्पनिक हिंसा में भी जो आनंद मान रहा है वो क्या हिंसा नंदी नाम का अर्थ ध्यान नहीं है? काल्पनिक हिंसा में और मार और मार और मार, मज़ा आ गया, मार मार। ये क्या कर रहा है? टीवी देख देख करके। हमारे बाबूजी ज्ञानचंद जी साहब कहा करते थे, नकली पाप करके असली कर्म बांधता है। नकली करके, नाटक को देख देख करके, नकली है सब नाटक है, और उस नकली को देख देख करके जो कर्म बंधने वाले हैं वो असली बंधेंगे। भाई साहब ये देख लेना, ये क्या है? पाप असली है, जो फिल्म देख रहा है वो फिल्म नकली है, सब कुछ नकली है उसमें। वीडियो गेम में हिंसा करता है, हिंसक साधनों से हिंसा करता है, पटाखे फोड़ फोड़ करके हिंसा करता है, जीवों को मार मार करके हिंसा करता है, तड़पा तड़पा करके हिंसा करता है, मछलियाँ मार मार करके, मछलियाँ मारते हुए देख देख करके हिंसा करता है, शिकार करते हुए देख देख करके मज़ा मानता है। अरे मज़ा आया, हमने तो शिकार देखा भाई साहब, शिकार करते हुए देखा, वाह अपन ने तो शिकार। क्या देखा तूने? जानवरों को देखने के लिए जाता है मनुष्य गति का जीव। क्या हम भी गए थे एक बार, 4 टाइगर देखे थे सामने, क्या फ़ोटोएँ भी खींची थी। और फ़ोटो खींचते खींचते विचार कर रहे थे, मनुष्य गति का जीव होकर के जानवरों के साथ में, सेलिब्रिटी है वो टाइगर जिसके साथ में फ़ोटो खिंचा रहा है। हमारी गाड़ी के सामने से निकले 5 फीट की दूरी पे, 7 फीट की दूरी पर 4 टाइगर ऐसे रणथंबोर में। और हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा? अकल नहीं है, बहुत अच्छा कह रहा है क्या? अफ्रीका में देख करके आए जानवरों को, पशुओं को, सफारी घूमने के लिए जाता है। कहाँ कहाँ, मतलब कोई बात नहीं, आप मनुष्य गति के जीव हैं, आप गृहस्थ हैं, आप कोई बहुत पापी नहीं है, और ये कोई आपके कोई अनर्थकारी बात नहीं है ना? जो भी जैसा है, साउथ अफ्रीका जा रहा है, चितवन में जा रहा है, वहाँ जा रहा है, अपने नेपाल वगैरह में आसपास में ऐसे वनों में जाता है, जंगल में जाता है, आपके यहाँ गिर में जाता है, गिर के जो पहाड़ों पर शेर हैं उनको देखने के लिए जाता है। कोई बात नहीं, हम कोई उसके कोई विरोधी नहीं है। आप मनुष्य गति के जीव हैं, आप फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में कहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो विचार विवेक बराबर रखना चाहिए। बार बार में आपके परिणामों में ये बात आनी चाहिए, हो इन भावों को अनंत बार धारण किया है, अनंत बार शेर, चीते, ये मछली वो देखने के लिए जाता है, वो सब क्या कहेंगे उसे, पानी में। अद्भुत अद्भुत बातें सब खूब देखे हैं विदेशों में, इतने शो देखे हैं जगह जगह जा कर के, और सबको देख देख करके हजारों लाखों तरह के ऐसे ऐसे जीव देखे हैं, और उन जीवों को देख देख करके ऐसी करुणा आती थी कि किस तरह के हैं ये। डॉल्फिन शो देखे हैं, एक्वेरियम देखे हैं, सीक्वेरियम देखे हैं, सब देखे हैं खूब। पूरी ऐसा लगता है, मतलब वो सब बाबूजी ने जो कहा है ना, कण कण को जी भर भर देखा, वो तो है ही। इसके अलावा भी पूरी दुनिया घुमाए, जगह जगह देख आए, घाट घाट का पानी पी आए, और देख देख करके ऐसा लगता है ओहो कहाँ कहाँ भटका है भाई। प्रभु जी ये फ्यूचर है। अब यदि नहीं संभलेंगे तो समझ लेना, क्या अब यदि नहीं संभलेंगे तो ये फ्यूचर है, ये आपका ये फ्यूचर है। सीक्वेरियम के अंदर ये जो दिखाई दे रही है ना, ये तड़फड़ाते हुए
ये एक्वेरियम के अंदर जो देख रहे हो ना आप, ये लाखों तरह के जीव जंतुओं को, छोटे छोटे जलचर प्राणियों को, ऐसे अलग अलग तरह के, ये फ्यूचर है। पास्ट यहीं बीता है इन्हीं लोगों के साथ में। ये तुम्हारे क्लासमेट रहे हैं सब, क्या डेट ऑफ बर्थ सेम रही है, सबने साथ साथ में बर्थडे मनाया है, अनंत काल इन जीवों के साथ में मनाया है, और इनमें आनंद मान करके भविष्य में इन्हीं स्थानों पर जाने की तैयारी है। अरे भाई करुणा का भाव आवे उनको देख देख करके, अरे भाई दया का भाव आवे। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी कब तक भटकेंगे संसार में, बोलो प्रभु जी कब तक भटकेंगे संसार में, बोलो हमें अपनी खबर कभी नहीं हुई, हमें अपनी खबर कभी नहीं हुई। ओह कब तक भैया, कब तक इस दुनिया में भटकते रहेंगे। ये सब हिंसा में आने, उनको पराधीन किया हुआ है, उनको परतंत्र किया हुआ है, और उनको फीडिंग कराते हैं ऐसा डॉल्फिन को। डॉल्फिन के शो देखने के लिए जाओ ना आप, आज से हज़ारों रुपए की टिकट लेंगे, और आपके हज़ारों रुपए की टिकट लेकर के और उस डॉल्फिन को वो मांस फेंकेंगे ऐसे ऊपर से, मांस के टुकड़े, और वो डॉल्फिन ऐसे उछल करके आएगी, उसके ऊपर ऐसे उसको कैच करेगी, अपने मुंह से खाएगी, और उसके शो दिखाते हैं, उनके खेल दिखाते हैं, इस तरह के सब नॉनवेज खा रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। जो कर ले सो कम है जी भाई, क्या कहें, जो हो जाए जो कम है। मैं फिर कहता हूँ, मेरी इन बातों को सुन कर के तत्काल किसी चीज़ का निर्णय मत लेना, क्योंकि भावुकता में निर्णय नहीं लिए जाते। आप जिस परिवार में रहते हैं, आप जिन बच्चों के बीच में रहते हैं, जिन परिवारजनों के बीच में रहते हैं, उन लोगों के साथ में सामंजस्य बिठा करके चलना, ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी उनसे विरक्त रहने की भावना, और उस समय में आपके परिणाम कैसे होवें, वो ज़रूर मैं आपको बात कह सकता हूँ। क्या सचिन लोहाड़िया जी, माने मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसी जगह पर, ऐसी परिस्थिति में, कहीं किसी जगह पर यदि आप हैं, बच्चों के साथ है, परिवार वालों के साथ है, आपके जवाई के साथ हैं, आपके कमर साहब हैं, आपके वेवाई जी हैं, ब्याई जी हैं, वो लोग यदि आपको कहीं ले जा रहे हैं, कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग की है उन्होंने और आप वहाँ गए हैं और सब मिल कर के जा रहे हैं, आप अकेले नहीं रुकेंगे, आप जाएंगे देखने के लिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं बदलूँगा, बदल भी नहीं सकते हैं ओम प्रकाश जी जोगी साहब। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि वहाँ उन सैनी पंचेंद्रिय पशुओं को तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। ओ बेचारे छेड़ाला की पहली ढाल याद आनी चाहिए कि नहीं, तिर्यंच गति के दुख याद आने के नहीं, आने चाहिए या नहीं। ओह तीन लोक में कितने जीव हैं भाई, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। ओहो अनंत तरह के जीव हैं, अनंत तरह की जीव राशि है, 84 लाख योनियां हैं, लाखों तरह की योनियां हैं, सैनी पंचेंद्री जीवों की कितनी योनियां हैं, और ये जीव कितने तरह के दुख उठा रहे हैं। बेचारे देह में एकत्व बुद्धि की वजह से दुखी हैं, कौन समझाए। ये भी मनुष्य भाव में थे, हमारे समान भूतकाल में, पूर्व में इन्होंने आत्म आराधना नहीं की, इन्होंने भेद विज्ञान नहीं किया, इन्होंने भेद विज्ञान करके चैतन्य आत्म तत्व का अवलंबन नहीं लिया, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं लिया, मुक्ति के मार्ग को अपने जीवन में शुरू नहीं किया, रत्नत्रय की साधना और आराधना नहीं की। इसलिए ये जीव आज ऐसी त्रियंच गतियों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे लेकिन सावधानी की बात तो यह है कि काश मुझे ये धर्म न मिला होता तो मेरा क्या होता, क्या होता बोलो। अरे अब भी यदि नहीं संभलूंगा मैं, क्या कमलेश जी टिम्बड़िया साहब, अब भी यदि मैं नहीं संभलूंगा
मान लीजिए अब भी यदि मैं नहीं सुधरूंगा, अब भी यदि मैंने विचार विवेक नहीं किया, तो फिर ये फ्यूचर है, देख लो आप जगह जगह जा कर के, देखना क्या चीज़ पसंद आ रही है, देखना कैसे कैसे, अरे इतने अजीबोगरीब तरह के जीव, इतने अजीबोगरीब तरह के जीव भाई साहब, क्या बताएं आपको। ये बातें याद आनी चाहिए। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यह बात समझ ले प्रभु, आनंद न मनाना है। हिंसा में आनंद नहीं मनाना है। बहुत से त्रस्त जीवों को देख देख करके, स्थावर जीवों को देख देख करके, उनकी हिंसा को देख करके, उन्हें मरते हुए देख करके, क्या बड़ी मछली छोटी मछली को अपना ग्रास बना लेती है। ये बातें देख देख करके, अपनी आँखों से देख देख करके त्रस्त स्थावर जीवों का अपने से या अन्य से वध करा देना या बंधन करा देना है, शिकार करा देना, बंधवा देना, बांध देना, पराधीन करा देना, परतंत्र करा देना, मारना, ताड़न करना या करवाना, या उन्हें ताड़ते हुए देख देख करके प्रसन्न होना। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, उन्हें देख देख करके प्रसन्न होता है, उन्हें देख देख करके आनंद मग्न होता है। मारण, ताड़न, बंधन, इन सबको करवा करवा करके प्रसन्न होता है। एवं ऐसा नियोग मिला देना, ऐसा नियोग मिला देता है उन्हें देख देख करके, नियोग मिलवाता है इस तरह का। अरे तुम ऐसा करो, ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे मारा करो, एक काम करो, तुम्हारे घर में चींटियाँ बहुत आती है, तुम ये काम किया करो। अरे ये हिंसा नंदी सिखा रहा है भाई, क्या कर रहा है, ये रेखा ऐसे खींच दिया कर, इसे यूज में लिया कर, इसे ऐसा किया कर, ये हिंसा नंदी है। जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ हिंसा होने की संभावना दिखाई दे रही है, उन सब क्रियाओं को देख देख करके आनंद मानना, आनंद मनवाना, उनमें खुशी दिखाना, आतिशबाजी देखने के लिए जाना और दिखाना। बहुत होती है, ऐसे शो चलते हैं, इस तरह के आतिशबाजी शो चलते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में हमारी व्यर्थ की कमेंट्री नहीं है, यही तो है हिंसानंदी, और क्या है। आप किसका साथ देंगे। एक मच्छर ने हमें क्या काट लिया, पूरा नगर पूरा गांव मच्छर विहीन हो जाना चाहिए। ये जो सोच है, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। देखिए, ऐसा प्रसन्न होना, ऐसा नियोग मिला देना जिससे अनेक जीवों का घात हो, और देखकर फिर प्रसन्न होना। ऐसा नियोग मिला दिया, देख करके फिर प्रसन्न होता है। बोलो, अभी ये सब परजीवों की हिंसा में तो आनंद मान ही रहा है। और सुनो, असली हिंसा बतलाता हूँ, रौद्र ध्यान का एक, हिंसानंदी रौद्र ध्यान का एक अद्भुत प्रयोग बतलाता हूँ आपको। उल्लास भाई, हिंसानंदी रौद्र ध्यान का अद्भुत प्रयोग बतलाता हूँ। पर की हिंसा तो हिंसा है ही, क्या आत्महिंसा हिंसा नहीं है? क्या आत्महत्या हत्या नहीं है? बोलो, हिंसा है ना वो भी। पर की हिंसा को तो सारा जगत हिंसा कहता है, लेकिन आत्महिंसा भी तो हिंसा है। अमृत चंद्राचार्य देव के कलश उठा करके देखिए, बंद अधिकार के, मोक्ष अधिकार के, जरा उन कलशों को उठा करके देखिए, जिस दृढ़ता से वे बात करते हैं। अरे कहाँ आनंदमान, वे आत्मघाती, वे दुरात्मन, वे हे आत्मपंसन, हे आत्मा की हत्या करने वाले। रे तूने चैतन्य की हत्या कर दी यदि तूने इस तरह की मान्यता। मैं यदि पर की रक्षा करता हूँ, इस तरह की मान्यता तेरे हृदय में है, ऐसी मान्यता रखने वाला जीव आत्मघाती है, आत्मा का हत्यारा है। ओह, क्या कह रहे हो, आत्मा का हत्यारा है। मैं पर को बचा सकता हूँ, ये मान्यता वाला। हाँ जी, किस मान्यता की बात कर रहे हैं हम? मैं पर को बचा सकता हूँ, इस मान्यता वाले के संबंध में कह रहे हैं, बचाने की मान्यता वाले के संदर्भ में कह रहे हैं। बचा सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है, ये महामिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को सेवन करने वाला जीव आत्महत्या करने वाला जीव है। और अभी ये रौद्र ध्यान नहीं हुआ, ये आत्महत्या निरंतर हो रही है, इसमें रौद्र ध्यान नहीं हुआ। रौद्र ध्यान कब होगा? जब ये अरे आत्मा फात्मा की बातें मत करो। अरे बहुत मज़ेदार बात, बच्चा उड़ाया तुमने उसको आत्मा फात्मा कह करके। अरे ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है क्या? वज्रसेन जी साहब, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आत्महत्या में आनंद मानना, आत्मा से दूर जा कर के आनंद मानना, आत्मा फात्मा कह कर के मजाक बनाना, आत्मा की चर्चा करने वालों को
धर्मात्माओं को, ज्ञानियों को अपशब्द कह करके पुकारना, उनकी हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, उन्हें अपशब्द कह करके पुकारना, चार दोस्त मिलकर के उसकी बेइज्जती करने की, उनकी हंसी उड़ाने की। अरे ये पंडित जी आ गए, आते जाते उन्हें, ओ पंडित जी, ये महात्मा जी आ गए, अरे त्यागी है, ये तो बहुत महात्मा है, आजा भैया महात्मा है ये तो हमारे। नहीं तो इस तरह की बातें दोस्त लोग बहुत करते हैं, इस तरह की बातें। वे हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहे हैं सचिन लोहाड़िया जी, वे हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है वे क्या पाप कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है वे कौन सा पाप कर रहे हैं, उनके जीवन में कैसा पाप चल रहा है, अंदाज़ा नहीं है उन्हें इस बात का, भाव भाषण नहीं है उन्हें इस पाप का। जो आत्मा के बारे में खोटी कमेंट कर रहे हैं और खोटी कमेंट करके उसमें आनंद मान रहे हैं, आत्मा की चर्चा करने वालों के ऊपर भी जो कमेंट कर रहे हैं, समझ लीजिए वो अपने आत्मा की हिंसा में आनंद मान रहे हैं, वे नरक निगोद में जाने से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये हिंसा में आनंद मानने रूपी रौद्र ध्यान किया है। कैसे बचेंगे बताओ? ये हिंसा में आनंद मानने वाले इस रौद्र ध्यान से वो कैसे बचेंगे? ये हिंसानंदी राम का रौद्र ध्यान है, लिखा है साफ साफ। रौद्र ध्यान का स्वरूप क्या है, इस रौद्र ध्यान की परिभाषा क्या है, बतलाइए। तात्पर्य यह है कि हिंसा में ही आनंद मानना हिंसानंद रौद्र ध्यान है, हिंसा में ही आनंद मानना, सिर्फ हिंसा के अंदर आनंद मान रहा है, आनंद जुड़ा हुआ है इसके साथ में। क्या वो जो था ना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, उसमें पीड़ाएं छिपी हुई थी, पीड़ा चिंतन तकलीफ छिपी हुई थी, उसमें रोना छिपा हुआ था। इन सब शब्दों के साथ में हिंसा, नंदी, आनंदी, आनंदी, मृषा माने होता है झूठ, आनंदी झूठ में आनंद, चौरी चौरी चौर्य 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 आनंदी, चोरी में आनंद करेंगे चर्चा। ये सब नीचे जब चर्चाएं आएगी तो इसी तरह से विषय संरक्षण, विषयों में आनंद 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 मानना, ये विषय आनंदी, इस तरह का आनंद मानना। ओहो, ये कैसा जीव है, ये किस तरह के जीव हैं, कौन है इस तरह के जीव? टीवी देख देख करके, टीवी की स्क्रीन में हीरो को देख करके, विलेन को पिटते हुए देख देख करके जो आनंद मानता है, भाई मत कर ऐसा ध्यान। आत्मा की हत्या मत कर, चैतन्य की हत्या मत कर, ज्ञायक स्वभाव को देखने का प्रयत्न कर। देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा सुख सरोवर अंदर में बैठा हुआ एक तत्व है, उसे देखने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? आनंद स्रोत अंदर में बैठ रहा है और तू बैठा हुआ है, और तू कहाँ देख देख करके खेत खिन्न हो रहा है, मज़े मान रहा है, क्या क्या कर रहा है? छोड़ दे इन सारे विकल्पों को। इस तरह से ये हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान की चर्चा आज हमने थोड़ी बहुत आपके बीच में कर ली है। गाड़ी थोड़ी सी अपनी स्लो चल रही है, अपनी कौन सी गाड़ी छूट रही है, देखते हैं धीरे धीरे बीच में आगे जब प्रकरण ऐसे आएंगे वो फास्ट भी चला लेंगे कुछ है। अभी जो जितना मतलब कुल मिलाकर के हमारा जीवन सुधरना चाहिए जी, ये चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, जीवन सुधारने के लिए हैं। जीवन भी सुधर जाए, साथ साथ में श्रद्धा भी हमारी सुधर जाए, हमारी मान्यता भी सुधर जाए, धीरे धीरे बदल जाए और बदलती रहे, इस तरह की हम भावना बातें हैं। हम सबका जीवन इन विषयों को पढ़ करके उत्तम हो, उज्जवल हो, निर्मल हो, पवित्र बने, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो भैया, नमो सिद्धानंद, नमो विद्या, नमो विचार, नमो